जय हिंद साथियों, एवी पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। जो हमारी जो वीडियो है ये है प्रैक्टिस सेट से संबंधित और ये रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो बार बार ये जो ना हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम उसमें पहला एग्ज़ाम जो क्वेश्चन है हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं हम पहले नंबर का जो है, निम्न में कौन सबसे स्थायी तत्व है। निम्न में कौन सबसे स्थायी तत्व है। तो इसमें जो हम ऑप्शन ये है, हाइड्रोजन है, सीसा है, लोहा है, या यूरेनियम है। तो इसमें जो सबसे स्थायी तत्व है ना जो है सीसा है। कौन सा है? सीसा। जो इसका तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से सबसे जो स्थायी तत्व है इनमें चारों में से वो सीसा है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है, अकेरिया गैसों की खोज किसने की थी। तो ये कह रहे हैं कि अकेरिया गैसों की खोज किसने की थी। प्रिस्टेल ने की थी, सीले ने की थी, या कन्वेंडिश ने की थी, और रैमजे ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रैमजे ने की थी। अकेरिया गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। तो खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या होते हैं? वसा नष्ट होती है, विटामिन नष्ट होती है, कार्बोहाइड्रेट नष्ट होती है, प्रोटीन नष्ट होती है। तो हमारी जो बॉडी के लिए जो सबसे ज़रूरी है, ये इनमें से जो नहीं जो खाना पकाते समय सबसे ज़्यादा जो नष्ट होती है वो विटामिन नष्ट हो जाती है। आपको पता है कि विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। यदि आप किसी सब्जी को अगर जिसमें विटामिन बी और सी पाए जाते हैं, यदि आप उन्हें काट कर पानी में धो देते हो वो पानी के साथ बहकर चले जाते हैं। विटामिन सी, बी और सी ये पानी के साथ घुल जाते हैं। ठीक है, नहीं घुल के चले जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है तो केरोसिन ये में रखा जाता है, जल में रखा जाता है, पेट्रोल में, या हवा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जल में। पीले फास्फोरस को हम जल में रखते हैं जिससे कि वो अभिक्रिया न करे, जो जल में रखना पड़ता है वो। ठीक है नहीं। और कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को कर देती है? आपने देखा होगा जो चांदी के बर्तन होते हैं कुछ समय के बाद वो काले पड़ने लगते हैं। तो उनका जो कारण है काले पड़ने का वो कि जो है ना इसमें क्या है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ओजोन। ठीक है नहीं। इसका जो राइट आंसर है ओजोन के कारण जो है नहीं वो चांदी को जो काला कर देती है, वो चांदी के बर्तन काले पड़ने लगते हैं। ठीक है, तो वो काला करने लगती है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ओजोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखें, यूरिया में नाइट्रोजन होती है। तो आपको सबको ही पता होगा कि यूरिया में कितनी 30%, 25%, या 26%, या 60%। तो इसका जो राइट आंसर है वो होती है 46%। ठीक है नहीं, 46% यूरिया में जो नाइट्रोजन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो मूंगफली के तेल का जब हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो उसमें प्रयुक्त एक उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। तो वो उत्प्रेरक है निकेल है, प्लेटिनम है, तांबा है, या लोहा है। तो इसमें जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं निकेल का। किसका? निकेल का। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? किस मूलक के कारण होता है कि इसमें है वेरियम के, स्ट्रांसियम के, सोडियम के, या पोटेशियम के। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वो स्ट्रांसियम के कारण जो है ना किस मूलक के कारण होता है लाल रंग? इसके कारण होता है। किसके कारण? स्ट्रांसियम के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो उसके बाद जो पदार्थ बनता है वो हम उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, क्षार कहते हैं, लवण कहते हैं, या एल्कोहल कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम उसे लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिखा है, उदासीनीकरण
क्रिया में क्या होता है, ये क्या बनता है, यानी कि उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? ईस्टर बनता है, एल्कोहल बनता है, लवण एवं जल बनता है, या अम्ल बनता है? तो इसका जो राइट आंसर है उसमें लवण एवं जल बनता है उदासीनीकरण की क्रिया में। ठीक है नी, ये केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है ये, चल रहे हैं इस समय। सबसे शुद्धतम जल है, आपको बताना है सबसे शुद्धतम जल है, समुद्र का है, वर्षा का है, नदी का है, या कुएं का है? तो सबसे शुद्ध जल होता है समुद्र का, वर्षा का है, नदी का है, या कुएं का? तो इसमें जो सबसे शुद्ध जल माना गया है वो माना गया है वर्षा का जल, वर्षा का जल होता है सबसे शुद्ध। क्या होता है? वर्षा का जल होता है शुद्धतम जल, सबसे शुद्धतम जल वर्षा का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, शुद्ध जल होता है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या दोनों? तो इसका जो राइट आंसर है वो उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है ना ज़्यादा क्षारीय होता है, वो क्या होता है? उदासीन होता है। कैसा? उदासीन। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 में दिया गया है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि का प्रयोग करते हैं। जो एंटी मलेरिया लगाती की दवाई होती है वो उसका किसका प्रयोग करते हैं उसमें, जो मलेरिया के लिए परजीवी को नष्ट करने के लिए? तो इसमें क्लोरोक्विन का प्रयोग करते हैं, एसिपिरीन का प्रयोग करें, मार्फिन का, या पेनिसिलिन का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्लोरोक्विन का प्रयोग करते हैं, क्लोरोक्विन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरोक्विन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? किसमें कार्बन की मात्रा होती है? पीठवा लोहा में, ढलवा लोहा में, इस्पात में, सभी में समान होती? तो इसमें जो सबसे जो अधिक कार्बन प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है तो वो किसमें होती है? वो होती है ढलवा लोहा में। किसमें होती है? ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसमें सर्वाधिक होती है? ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है आयतन पर, करती है दाब पर, करती है ताप पर, करती है सभी पर? तो इसका जो राइट आंसर है वो करती है ताप पर निर्भर करती है आंतरिक ऊर्जा आदर्श गैस की। काय पर निर्भर करती है? ताप पर निर्भर करती है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो कुकिंग गैस मिश्रण होता है, कुकिंग गैस का मिश्रण क्या होता है? हाइड्रोजन एवं हीलियम का, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एवं मीथेन का, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का? तो किसका मिश्रण होता है? तो इसका जो इसमें जो होता है वो होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है कुकिंग गैस में। किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, सबसे कठोर पदार्थ है कौन सा है? इसमें ऑप्शन ए में है हीरा है, प्लेटिनम है, चांदी है, या एल्यूमिनियम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सबसे कठोर धातु होती है, वो होती है कठोर पदार्थ है इसमें जो है नहीं, वो है हीरा। क्या है? हीरा है इसमें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या, ऑक्सीजन के समस्थानिक कितने होते हैं, उसके की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, या 1? तो इसका जो राइट आंसर वो होती है इसमें 2 समस्थानिक, ऑक्सीजन के समस्थानिक 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है, तो उसमें है धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, आयन के, या छिद्र के? तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के कारण जो है धातु के तारों में विद्युत का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है उसमें। ठीक है नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 में है, जल सीसा वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र है। जल सीसा का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए पे है Na2SiO3, ऑप्शन बी है Al2O3, ऑप्शन सी NaAlO2, ऑप्शन डी है CaSiO3।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना कौन सा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होते हैं, एक प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन। ऑप्शन, दो न्यूट्रॉन तथा दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ड्यूरेनियम के नाभिक में जो है ना, एक न्यूट्रॉन होता है तथा एक प्रोटॉन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, कौन से होते हैं, यूरेनियम के समस्थानिक, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, कौन से होते हैं, यूरेनियम के समस्थानिक 237 होता है या 238 होता है, 226 है, 242 होते हैं। तो 237, 238, 226, 242 में कितने होते हैं यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, कितने होते हैं, कौन होते हैं। तो इसमें जो होते हैं नहीं, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं 238। कितने होते हैं, 238 यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, कितने होते हैं, 5, 7, 2, 3। तो इसका जो राइट आंसर वो होता है 3। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, तो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, किसने किया था, आइंस्टीन ने किया था, हाइजेनबर्ग ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, पाउली ने किया था। अनिश्चितता के बाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो किया था हाइजेनबर्ग ने किया था, हाइजेनबर्ग ने किया था। और इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इस हिसाब से बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, तो स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या है, स्थिर स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब कम होता है, पहले बढ़ता है, फिर घटता है, बढ़ जाता है, ये सभी क्या हो जाता है, सभी। तो स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका क्या होगा, दाब क्या होगा, कम होता है, पहले बढ़ता है, फिर घटता है, बढ़ जाता है, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। क्योंकि मान लेते हैं किसी बॉक्स में, यानी कि बॉक्स में हम गैस भरते हैं, कोई लोहे के बॉक्स में गैस भर देते हैं, तो उसके जो उस समय मान लो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, तो वो दूर दूर होंगे थोड़े, जब आयतन ज़्यादा होगा। यदि हम उसका आयतन कम कर देते हैं तो क्या होगा, मॉलिक्यूल पास में आएंगे, इससे क्या होगा, उसका प्रेशर दाब उन पर बढ़ जाएगा, उनको हो जाएगा। तो क्या होगा, तो बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, परमाणु भट्टी में क्या हो गया, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। तो प्रयुक्त कौन सा होता है, ये होता है थोरियम होता है, सोडियम होता है, यूरेनियम होता है, पेट्रोलियम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यूरेनियम होता है, परमाणु भट्टी में प्रयोग ईंधन प्रयुक्त होता है यूरेनियम, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें, तो किस गैस का रिसाव हुआ था उसमें, रिसाव किसका हुआ था, तो हम बताते हैं, ऑप्शन पे है साइनाइड, मिथाइल का हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। मिथाइल ऑप्शन सी पे मिथाइल आइसोसाइनेट है, और ऑप्शन डी पे मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का। किसका हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग किया था, किसका रिसाव हुआ था, वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का, ठीक है नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है नहीं। अब पूछा है, आप आपने सिंदूर तो आप सभी ने देखा होगा, कि पता भी होगा, मतलब देखा भी होगा।
तो आपको ये भी पता होनी चाहिए कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, या पेट्रोलियम नाइट्रेट है, या सोडियम क्लोराइड है। तो इसका जो सिंदूर का रासायनिक नाम है वो है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? मानवों की आयु का, जो मानव की आयु का, जीवाश्म की आयु का, मानव शरीर की बीमारी का, या धातुओं की शुद्धता का। तो इसमें जो पता चलता है, इसमें पता चलता है जीवाश्म की आयु का। कार्बन डेटिंग में क्या होता है ना, कार्बन डेटिंग के जो है ना, उसमें जो जीवाश्म होते हैं उसमें कार्बन की मात्रा को देखा जाता है। वो कार्बन की मात्रा हो गई होती है, एक समय के बाद वो अपनी आधी रह जाती है, अपने दुगने समय में वो आधी रह जाती, फिर उससे दुगने समय में उससे उसकी आधी रह जाती। तो ऐसे ऐसे हम इसका जो है ना जीवाश्म की आयु का पता लगाते हैं किसी भी। आप जो कोई पत्ता जीवाश्म होता है उसकी उसमें कार्बन की मात्रा देखी जाती है कितनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सूर्य की किरणों का सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? क्वेश्चन नंबर है, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो इंफ्रारेड किरणें, कॉस्मिक किरणें, पराबैंगनी किरणें, या रेड लाइट किरणें। तो इसका जो सूर्य की किरणों के कारण सोलर कुकर को गर्म करता है, जो करती हैं, कौन करती है? वो करती है इंफ्रारेड किरणें। सूर्य की किरणों को जो होता है ना वो करती हैं, गर्म करती हैं इंफ्रारेड किरणें। कौन करती है? इंफ्रारेड किरणें। वो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 31वां, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है? ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना है? 100 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन, 212 केल्विन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 373 केल्विन होता है। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक इसमें 373 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि निम्न में कौन कौन सबसे कठोरतम धातु है? सोना है, लोहा है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। में कौन सा सबसे कठोरतम धातु है? वो है प्लेटिनम। कौन सा हो जाएगा? प्लेटिनम। ठीक है नहीं।